बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लॉ साइंटिस्ट। माय नेम इज़ सैयद अली फैज़ान एंड आई एम LLB ऑनर। जैसा कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है पाकिस्तान पिनल कोड की, जिसमें हम डिफरेंट सेक्शंस को चैप्टर को डिस्कस करके आए, चैप्टर 1 को, और अब हम चैप्टर 2 की तरफ हैं, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस जो सेक्शन वाइज वीडियो बना रहा हूँ और साथ साथ एलोबरेट जो कि तरीक़ाकार हमने अपनाया हुआ है उसी तरीक़ाकार को लेके चल रहे हैं। अब इस चैनल का मकसद क्या है कि इस चैनल का मकसद यही है कि सेक्शन जो सिर्फ जस्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ के स्टूडेंट्स ना तो कुछ सीख पाता है, ना उसके बारे में कुछ क्रिटिकल थिंकिंग कर पाता है, ना उसके बारे में कुछ लिख पाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स के लिए, जो LLB के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक कंटेंट तैयार किया गया जिसमें रिसर्च के बाद एक इसमें इंटरप्रिटेशंस, इंग्रेडिएंट्स, एग्जाम्पल और केस लॉ वगैरह शामिल करके, ताकि क्लैरिटी स्टूडेंट्स की बढ़ाई जा सके अबाउट सेक्शन। चलें जी, सेक्शन की तरफ चलते हैं। आज का सेक्शन हमारा 22 है, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। तो इसमें टोटली बात मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी। अब कौन कौन सी चीज़ें जो मूवेबल हैं और कौन सी चीज़ें जो मूवेबल नहीं हैं, इस सेक्शन में डिस्कस किया जाएगा। अब यह है बेयर एक्ट की लैंग्वेज, आप इसे रीड कर लीजिएगा ताकि इसे आप मज़ीद आपको अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज से देखें। मकसद बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ाना नहीं, सिर्फ दिखाना है कि ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। आप इसे रीड कर लें और आगे हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जो हमारा मकसद है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। अब क्या है वर्ड कंपैरिजन, मैंने एक साथ एक पोर्शन ऐड किया है लीगल इंग्लिश का। लीगल इंग्लिश क्यों ज़रूरी है LLB स्टूडेंट्स के लिए? वो इतनी ही ज़रूरी है कि जिसने अपने कैरियर को ग्रूम करना है और इस अपने कैरियर को बूस्ट करना है, तो उसके लिए लीगल इंग्लिश इतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर लीगल जो बुक्स हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनके जो तरीक़ाकार है, उनको समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो लीगल इंग्लिश के ऐड कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कंसिड्रेशन को देखा था, वर्ड को। आज हम कुछ वर्ड्स हैं, रिडम्पशन एक वर्ड है। अब इसका लीगल इंग्लिश में क्या मायनी है? रिटर्न होना, रिपोजेशन होना, यानी कि किसी का पोजेशन वापस आ जाना या रिटर्न आ जाना, प्रॉपर्टी वगैरह का, जो कि सिक्योरिटी और पेमेंट वगैरह जो मॉर्गेज या डेप्ट और चार्ज में दी जाती है, रिडम्पशन उसे कहते हैं। अब इसी का ऑर्डिनरी इंग्लिश में देखें तो मीन्स बनता है क्रिश्चियन सेल्वेशन। ठीक है जी, एक अपना मायने रखते हैं रिडेम्पशन। अब दूसरा वर्ड है कंस्ट्रक्शन, मीन इंटरप्रिटेशन। अब आप देखें, कंस्ट्रक्शन मीन इंटरप्रिटेशन भी लिया जाता है लीगल इंग्लिश में, और इसी का अगर इंग्लिश ऑर्डिनरी इंग्लिश में देखा जाए तो एक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग एनी बिल्डिंग वगैरह, कोई भी चीज़ बनाना। और थर्ड वर्ड है टेंडर। टेंडर मीन ऑफर सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, यानी कि कोई चीज़ ऑफर करना, सप्लाई गुड्स हो या सर्विसेज वगैरह, तो एक्सेप्टेड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली जो टेंडर है वो एक्सेप्ट किया जाता है टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसी को टेंडर को अगर ऑर्डिनरी में देखें तो जेंटल एंड काइंड, इजी टू कट च्यू एंड पार्ट ऑफ बॉडी पेनफुल टू टच, जिसे छूने से दर्द हो तो उसे टेंडर कहते हैं। देखें ये कितना डिफरेंस है वर्ड्स लीगल इंग्लिश और ऑर्डिनरी इंग्लिश में। चलें जी, हम अपने सेक्शन की तरफ चलते हैं। इंटरप्रिटेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 22। अब क्या है कॉर्पोरल प्रॉपर्टी? तो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी सबसे पहली है कि कॉर्पोरल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाएगा। हर वो चीज़ जिसे छुआ जा सके, टच किया जा सके, मूव किया जा सके, वो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी कहलाती है। पहली चीज़। एक्सक्लूजन कौन कौन सी चीज़ है? अब वो जो जिन्हें छुआ जा सकते, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो तो होगी मूवेबल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। एक्सक्लूजन इसमें कौन सी हैं? यानी कि जिसमें एक्सक्लूड है हर वो चीज़ जो ग्राउंड और एनी सोइल से जुड़ी हुई है। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ठीक है। अब वो फिज़िकली टेंजिबल तो हैं, वो भी हैं। अब क्या है कि अब वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए नहीं जा सकती, जैसे बिल्डिंग्स, ट्रीज़, ठीक है, फास्टेड हैं परमानेंटली विद द लैंड। अब जो परमानेंटली लाइक एज मशीनरी बॉटल्ड और टू द ग्राउंड, या जो समथिंग कनेक्टेड टू द लैंड या परमानेंटली अटैच या कनेक्टेड टू द लैंड हो, तो वो भी एक्सक्लूड हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से। इंग्रेडिएंट्स फिजिकल, टेंजिबल और एंड कॉर्पोरल होना ज़रूरी है प्रॉपर्टी का, मीनिंग इट हैज़ फिजिकल फॉर्म।
ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल फॉर्म हो, मोबिलिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाया जा सके, उस कैपेबल हो के उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। एक्सक्लूजन क्या क्या है, परमानेंटली और फास्टन ना हो अटैच के अर्थ के साथ अटैच, तो वो एक्सक्लूड है 22 सेक्शन, यानी कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी में वो नहीं आएगी। एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लियर होगा। अब देखिए, एक सिनेरियो है जहाँ पे किसी ने कार चोरी की और वो टेंजिबल है, ठीक है, मूव की जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो फिटिंग आती है मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो इस सेक्शन के मुताबिक जो कोई स्टीलिंग का प्लॉट और लैंड बिल्डिंग वुड नॉट फॉल अंडर दिस सेक्शन। अब जो प्लॉट वगैरह को कब्जा कर लेता है या बिल्डिंग वगैरह पे कोई ले जाता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो क्योंकि वो इमूवेबल बाय नेचर है। केस लॉ देखते हैं, हबीबुल्ला वर्सेस स्टेट 1956, सुप्रीम कोर्ट 35। अब इसमें क्या हुआ कि जो अक्यूज्ड है, ठीक है, थेफ्ट ऑफ मशीनरी हुई है जो कि बोल्टेड टू द ग्राउंड थी, यानी कि ग्राउंड के साथ अटैच थी, ग्राउंड के साथ फास्टेंड थी। अब कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि मशीनरी क्योंकि फास्टेंड है, कंस्टिट्यूट है, तो मशीनरी तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि सेक्शन 22 में डील नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इट वाज परमानेंटली फास्टेंड टू द अर्थ, सो इट डिड नॉट क्वालिफाई एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ने री इन्फोर्स किया इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्लूजन आउटलाइन ऑफ सेक्शन 22 में जो बयान की गई है। पर्पज़ इसमें क्या है? मेन पर्पज़ यही है कि डिफ्रेंशिएट करना मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के जनाबे वाला कौन कौन सी मूवेबल और कौन सी इमूवेबल। जो चीज़ें आपको डेफिनेशन से अंदाज़ा होगा, टच किया जाता है, छुआ जा सकता है, टेंजिबल हैं, कॉर्पोरल हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, तो वो मूवेबल हैं। और वो चीज़ें जो फास्टेंड टू द अर्थ हैं, परमानेंटली अटैच टू द अर्थ हैं, और जो कि जिन्हें नहीं छुआ जा सकता, तो सॉरी, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। समरी आपके सामने है, आप इसे दोबारा रीड कर लीजिएगा। टोटली जो पीछे बातें हम करके आए हैं वो सारी समरी में है। और लास्ट में ये है कि जो लोग मेरे चैनल पे, जो स्टूडेंट्स या जो लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अगर जो लोग ऑलरेडी मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं तो उन्हें इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद फ्रेंड, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। ये एल्गोरिथम है, आपको यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि एक एल्गोरिथम है जो आपके एक काम करता है, जो कि आप ऐसे कंटेंट को लाइक करेंगे तो आप मेरे से भी अच्छा कंटेंट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। नासिर।